हेलो जी। एक बार फिर से हम आ गए हैं स्लीव्स का एक सुंदर डिजाइन लेकर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम अपने मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड साइड अपनी साइड रखेंगे और ओपन साइड हम आगे साइड रखेंगे। और जिस प्रकार हम सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं सेम उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर भी मार्किंग अपनी स्लीव्स की कर लेंगे। स्लीव्स की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 1.25 इंच जितना मार्जिन ऊपर साइड छोड़ेंगे और जितनी भी हमारी स्लीव की लेंथ है 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की साइड 1.25 इंच जितना मार्जिन हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें इसमें एक पट्टी लगानी है जो कि हम 1.25 इंच की चौड़ाई जितनी की रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। मैं इसमें 1.25 इंच जितनी छोटी की बार पट्टी रख रही हूँ। अब हम पट्टी को कट करेंगे। पट्टी कट करने के लिए हम 1.25 को डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा 2.5 इंच आएगा। इसमें हम हाफ इंच नीचे का अंदर जो सिलाई में जाएगा वो और हाफ इंच जो ऊपर से स्टिच में जाएगा वो ऐड करेंगे। तो ये हमारा टोटल होता है 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से बॉटम हमारी जितनी है स्लीव की उसको मेजर करके और इसकी कटिंग करके हम उसको निकाल लेंगे। जी, हमने बॉटम को मेजर किया और जो हमारी पट्टी है जिसमें लगेगी उस पर हमने मार्किंग की और हम इसको कट करेंगे और इस प्रकार से निकाल दिया हम इसे। तो अपने स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके के सेंटर में ट्रायंगल की शेप तैयार करेंगे जिसकी लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है और चौड़ाई 1.25 इंच रखी है। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम इसको कट कर देंगे और हम फैब्रिक रखेंगे और ये फैब्रिक हमारा कैनवास का की तरह हम यूज़ करेंगे। तो इस फैब्रिक को हम अपने स्लीव्स के ऊपर की साइड इस प्रकार से रखेंगे और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर करेंगे। पलटते हुए जहाँ पर हमें कटिंग के यहाँ पे 0.25 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद ये हमारे जो हमने जो फैब्रिक लिया था डिजाइन डालने के लिए इसमें हम 1 इंच जितना मार्जिन लेंगे और इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इस प्रकार से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस पर मेन स्टिच लगा देंगे। एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और ये हमारी ट्रायंगल की शेप रेडी है। हमने पट्टी अपनी तैयार कर ली थी जो हमें नीचे इसमें लगानी थी और अब इस पट्टी पे हम सेंटर में मार्किंग करेंगे 1.5 इंच लेफ्ट में और 1.5 इंच जितना राइट में। अब इसको इस प्रकार से हाफ इंच का मार्जिन इसके अंदर दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच लेफ्ट 1.5 इंच राइट हमने इसलिए मार्जिन लिया था क्योंकि जब हमने ट्रायंगल की शेप की हमने मार्किंग की थी तो मार्किंग हमने की थी 1.25 पर और फिर हमने स्टिच लगाई थी 0.25 पर। तो टोटल होता है ये 1.5 इंच। तो इसलिए हमने जब हमने पट्टी को अटैच किया है तो हमने इसलिए इसमें भी हमने गैप 1.5 इंच जितना रखा है। स्टिच होने के बाद तो हमारे गैप 1.5 इंच जितना ही आता है। हम इस प्रकार से स्टिच लगाएंगे और उसको तैयार कर लेंगे। जिस कुर्ती की स्लीव्स है उस कुर्ती में से ये बॉर्डर थोड़ा सा बच गया तो हम इस बॉर्डर का यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन में। तो हमने इस प्रकार से इसको डबल करके इसकी सिलाई लगा दी है डोरी की तरह और इसको डोरी की तरह इसको पलट देंगे। ये हमारी पट्टी भी बनकर तैयार है। अब इसको हम अपने डिज़ाइन पर लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पट्टी को हम इस प्रकार से पट्टी का सेंटर लेंगे और सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से।
ये हमने रखा और इस पर इसको इस प्रकार से फोल्ड किया और फोल्ड करते हुए प्लेट डालते हुए छोटी छोटी प्लेट डालते हुए सिलाई लगा दी। जो हमने पट्टी तैयार की इस पट्टी को हम अब जो हमने स्टिचेस लगाए ना इनके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे फोल्ड करते हुए और नीडल की हेल्प से इसको हम यहाँ पर पक्का कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे जिससे कि बाद में निकले ना। आज का हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है। आई होप कि आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा हो। तो ये है हमारी स्लीव का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।